So let's start the today's session. आज कौन सा डे होगा हमारा स्पोकन का? कमेंट करो. कौन सा डे है आज? डे 30. मतलब 1 महीना हो गया तुम्हारा. पेमेंट कर देना सब. ठीक है, महीना हो गया. कितना पेमेंट? कौन पूछा? नहीं दूंगा कुछ. चलो, तो पहले ही मैंने बता दिया था कि टोटली एब्सोल्युटली फ्री होगा. तो इसमें से ही बस मजाक मजाक में कहा. ठीक है, कोई पैसा, एक पैसा भी नहीं लूंगा किससे. और as I have given my words that I will give you complete course of spoken English. So don't worry about the fees. पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं कहना है. सो आज डे 30 होगा हमारा. एंड फर्क तो महसूस हो ही रहा होगा तुम्हें, है कि नहीं? जो पहला दिन था हमारा, उस दिन में मैंने बताया था कि बाय एंड बाय यू विल इंक्रीज योर एप्लॉम. सो इफ आई आस्क यू टुडे दैट वेदर यू इंक्रीज योर एप्लॉम और नॉट, क्या तुमने अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया है, गेन किया है in the field of spoken English? Whatever you want to express, is everything easy for you? हम भी नहीं देंगे, मजाक में पूछ रहे थे. एक से एक बढ़कर होशियार सब. सब मजाक मजाक में. चलो, तो डे 31. ठीक है, शुरू करते हैं आज का. और देखते हैं क्या आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं. काफी कुछ सिखा चुका हूं तुम्हें, काफी कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी दे चुका हूं तुम्हें, और आई होप उसको रिवाइज करते रहना. और बाकी नोट्स की बात, एक डे 1 का नोट्स में डाल दिया था ग्रुप में, बाकी का नोट्स में दे दूंगा. ठीक है, बस वक्त की थोड़ा दिक्कत चल रहा है कि नहीं? आई एम रनिंग ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम. सो डे 31 की बात करें. ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, कमिट सुइसाइड. जैसे सुइसाइड करना होता है, क्या कहते हैं उसको? कमिट सुइसाइड. ठीक है, तो कमिट सुइसाइड की अगर हम बात करें, पूछो जरा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो क्या पूछोगे? भाई एक ही बार जिंदगी में कोई करता है तो एक ही बार करता है. ठीक है, तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछने के लिए कहूँ कि पूछो जरा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या पूछोगे? यस, डू यू कमिट सुइसाइड, है कि नहीं? दिव्य दिशा, का हालचाल? इशिका मैडम है या पक्षी बिहार में घुस गई है? डू यू कमिट सुइसाइड, है कि नहीं? उसको मैंने पूछा कि तू क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करा था. एक्चुअली आई वॉज बिजी इन माई बर्ड सेंचुरी. हाँ, चलो भाई, अपना अपना मर्जी है, हमको क्या है. वैसे भी तो हम करवा ही लेंगे पूरा कोर्स. चलो, मैंने कहा कि कमिट सुसाइड. तुमने मुझे पूछा कि अगर पूछना चाहूं मैं तुम्हें कि पूछो जरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो क्या पूछोगे? आर यू कमिटिंग सुसाइड, ठीक है? नहीं, पूछो जरा कर लिया क्या. कर लिया तो किसको पूछोगे? तो मान लो अगर मैं पूछने के लिए तुम्हें कहूं कि पूछो जरा कर लिया क्या, तो क्या पूछोगे? हैव यू कमिटेड सुसाइड, यही तो पूछोगे ना. जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, क्या इसके लिए कोई स्ट्रक्चर की जरूरत हो रहा है तुम्हें, या ऐसे ही फ्लो में निकल रहा है दिमाग से? फ्लो में आ रहा है ना. हर चीज फ्लो में निकलेगा, क्योंकि देखो, लिखने और बोलने के लिए लिखने और बोलने के लिए लिखना अलग चीज होता है. लिखने में तुम्हें क्या होता है, तुम्हारे पास कुछ टाइम होता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है, कुछ सेकेंड्स होता है, दैट यू कैन थिंक एंड राइट. बट इन द सेंस ऑफ व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, उस टाइम पे तुम्हारे पास क्या नहीं होता है, उतना उतना टाइम नहीं होता है कि
इसको पहले स्ट्रक्चर में डालेंगे, फिर वहां से निकलेगा स्ट्रक्चर, जो निकलेगा उसी के हिसाब से हम बोलने की कोशिश करेंगे। सो इट्स नॉट इजी टू थिंक एंड स्पीक। तो द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग शुड बी, क्या कहते हैं उसको, स्पॉन्टानियसली, जिसको हम कहते हैं फ्लोली। ओके, कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। चलो अच्छी बात है, आगे शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कमिट सुसाइड, जैसे मान लो मैंने कहूँ, तुमने कहीं किसी को देखा, है कि नहीं, तुमने किसी को देखा कि तुमको लगा कि ये सुसाइड किया होगा, है कि नहीं, तुमने किसी को देखा और तुम्हें लगा कि इसने सुसाइड किया होगा, तो क्या कहोगे उसके लिए, है कि नहीं। जैसे मान लो हमने ही की बात करें, ही ने सुसाइड किया होगा, तो क्या कहोगे तुम, क्या कहोगे, ही मस्ट, अगर सुसाइड किया होगा 100% श्योर हो, तो क्या करोगे, सीधा लगा दो ही कमिटेड सुसाइड। जैसे रिसेंटली किसने किया था, सुशांत सिंह राजपूत, 1 साल हो गया, ही कमिटेड सुसाइड। अगर तुम क्या हो गए, 100% श्योर हो गए, अगर श्योर नहीं होगे तो क्या कहोगे, ही must have suicide, must have committed suicide, है कि नहीं। अगर उससे थोड़ा कम होगा चांसेस, अगर 50-50% हो, तो क्या बोलोगे, अगर चांसेस 50-50 होगा तो क्या कहोगे, मे, है कि नहीं, ही मे हैव कमिटेड सुसाइड। वहीं पे अगर उससे भी कम होगा तो ही माइट हैव कमिटेड सुसाइड। अगर बिल्कुल नहीं किया होगा तो क्या कहोगे, यस। अगर बिल्कुल उसने नहीं किया होगा तो तुम क्या कहोगे, बस डिड नॉट लगा दो, है कि नहीं। ही डिड नॉट के बाद कमिटेड आएगा या कमिट होगा, ही डिड नॉट के बाद कमिटेड आएगा या कमिट होगा, क्या आएगा, ही डिड नॉट कमिट आएगा, है कि नहीं। चलो अच्छी बात है। इस कमिट सुसाइड के लिए एक अच्छा एक्सप्रेशन होता है, किक द बकेट, किक द बकेट। बकेट मतलब बाल्टी होता है। जैसे मान लो कि मेरा शरीर बाल्टी है, तो उसी को मैं अगर नुकसान पहुंचा रहा हूँ, लात मार रहा हूँ, तो उसी सेंस में समझ लो किक द बकेट। इसका मतलब ये होता है कमिट सुसाइड। ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है, तो मैं न्यूज में देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से लिखा होता है कि मैनी फार्मर्स ने सुसाइड कर दिया, तो मैनी फार्मर्स किक्ड द बकेट, किक्ड द बकेट, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर दिया। पूछो जरा क्यों किया। मैंने एक सेंटेंस कहा कि मेनी फार्मर्स किक्ड द बकेट, पूछो जरा क्यों किया, कारण पूछो, कारण, कारण पूछो, कोई नहीं पूछ सकता, सब गध हो। कारण पूछने के लिए क्या, किसी ने कमेंट किया, जरा देखता हूँ। व्हाई डिड द फार्मर किक, बहुत अच्छी बात, क्या बोलोगे, कुछ नहीं करना है भाई। कारण पूछने के लिए क्या बताया, एक वर्ड होता है व्हाई, है कि नहीं, उसके बाद डीड लगाओ। द व्हाई डिड मेनी फार्मर्स, इसको लाओ यहाँ पे, किक का किक ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डीड लगाया, है कि नहीं, किक द बकेट। तुमने मुझे पूछा सर व्हाई डिड द फार्मर्स किक द बकेट, यस, व्हाई डिड द फार्मर्स, बोलना है मेरे साथ साथ, लिखना बोलना पढ़ना एक साथ, सब कुछ होना चाहिए। मैंने कहा व्हाई डिड द फार्मर्स किक द बकेट, तुमने मुझे पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया कि दे किक्ड द बकेट, उन्होंने सुसाइड किया, क्यों किया, बिकॉज दे डिड नॉट पे बैक, वो जो लोन किए थे, है कि नहीं। फार्मर्स क्या करते हैं, सुसाइड कब करते हैं, जब वो लोन ले आते हैं, फिर लोन नहीं चुका पाते, मनी लेंडर से, कुछ से, बैंक से, है कि नहीं, तो वो क्या करते हैं, दे कमिटेड सुसाइड, या फिर दे कमिट सुसाइड, सुसाइड करते हैं। तो मैंने कहा दे किक द बकेट, है कि नहीं। तुमने मुझे पूछा सर व्हाई डिड दे किक द बकेट, व्हाई डिड द मेनी फार्मर्स किक द बकेट, मैंने कहा बिकॉज दे किक द बकेट, दे किक्ड द बकेट, बिकॉज, क्यों सर क्यों किया, बिकॉज दे डिड नॉट पे बैक, पे बैक मतलब होता है पैसा चुकाना, पे बैक उसको कहते हैं, पैसा रिटर्न करना, पे बैक, ठीक है। इसको अगर मैं पूछो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, पूछो मैं इसको कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्या पूछोगे, पे बैक, आर यू, आर पेइंग नहीं, यू कहाँ गया भाई, हाँ, आर यू पेइंग बैक, है कि नहीं। क्या पूछोगे, आर यू पेइंग बैक, हाँ बहुत अच्छा, आर यू पेइंग बैक, यही पूछोगे ना। अब पूछो जरा, मान लो इसने मैंने मैंने कर दिया, तुमने मुझे पूछा सर आर यू पेइंग बैक, मैंने कहा यस आई एम पेइंग बैक, रेदर आई हैव पेड बैक,
मैंने कर लिया, है कि नहीं। तुमने मुझे पूछा क्या करते हो कि नहीं करते हो, अगर मान लो तुम पूछोगे तो डू यू पे बैक होगा, है कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि पूछो करता हूँ कि नहीं करता हूँ तो क्या पूछोगे, डू यू पे बैक। मैंने कहा यस। यूजुअली मैंने कहा कि आमतौर पे तो मैं चुकाता नहीं हूँ, लेकिन पैसा लेके सब खा जाता हूँ, किसी को चुकाता नहीं, मान लो बोलने के लिए। मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट पे बैक बट यू नो लास्ट ईयर आई पेड बैक, है कि नहीं। लास्ट ईयर की अगर बात करूं मैं क्या कहूंगा, लास्ट ईयर आई पेड बैक। तुमने मुझे कहा, तुमने मुझे सवाल पूछा सर डू यू पे बैक, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट, या फिर मैं अगर डायरेक्टली कह दूं कि आई डू नॉट पे बैक, तो क्या ये मेरी अच्छी बात है, क्या ये मेरी अच्छी बात है। तो अच्छी बात नहीं है तो थोड़ा रिएक्ट करो और सलाह दे दो, थोड़ा रिएक्ट करके सलाह दे दो। यस इट्स नॉट गुड ऑफ यू, है कि नहीं। सलाह क्या दोगे, आपको सर करना चाहिए, यू शुड पे बैक। बोलो मेरे साथ सर, यू शुड पे बैक। हाँ इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड पे बैक, है कि नहीं। अगर यही चीज को तुमने मुझे पूछा सर डू यू पे बैक, मैंने कहा यूजुअली आई पे बैक, हाँ मैं कर देता हूँ, यस यूजुअली आई पे बैक कर देता हूँ, बट यू नो क्या पता है तुम्हें, है कि नहीं, पिछले साल मैंने नहीं दिया था, है कि नहीं। पिछले साल मैंने कहा कि लास्ट ईयर आई डिड नॉट पे बैक, पिछले साल मैंने नहीं दिया था। तो पूछो, तो सलाह दो, थोड़ा रिएक्ट करके सलाह देना है। तो इट्स नॉट गुड ऑफ यू सर, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, आपको देना चाहिए था। तो क्या बोलोगे, आपको देना चाहिए था, आपको पे बैक करना चाहिए था। तो क्या पूछोगे, यू शुड पे बैक बोलोगे या यू शुड हैव पेड बैक। यस बहुत अच्छी बात, है कि नहीं, यू शुड हैव पेड बैक, है कि नहीं। चलो सलाह दे दिया हमने, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो पैसा चुकाने के लिए भाई पैसा अर्निंग करना भी आना चाहिए, है कि नहीं। पैसा अर्न करना क्या होता है, पैसा कमाना होता है अर्न मनी। बोलो मेरे साथ साथ, पैसा कमाना होता है अर्न मनी, है कि नहीं। पैसा कमाना क्या होता है, अर्न मनी। इसके लिए एक एक्सप्रेशन दिया था मैंने कि जबरदस्त पैसा कमाए तो क्या होता है, मिंट मनी होगा, है कि नहीं। क्या था, मिंट मनी। याद है कि नहीं, यही पहले पहले क्लासेस में था, अर्न मनी। पूछो जरा क्या आप करते हो या नहीं करते, अर्न मनी। पैसा कमाना होता है अर्न मनी। पूछो जरा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो क्या पूछोगे, डू यू अर्न मनी, है कि नहीं। हाँ याद है, मिंट मनी, यस डू यू मिंट मनी या डू यू अर्न मनी, ठीक है। हाँ अच्छा एक चीज मुझे पूछ के दिखाओ, क्या आपको पैसा कमाना आता है, मतलब आता है कि नहीं आता है, पूछो आता है या नहीं आता है, पूछो। दिव्य दिशा वेयर आर यू, कहाँ घुस गई बबली, है तो पूछो जरा, मुझे आता है कि नहीं आता है पैसा कमाना। यस ओचिमू, ओ डू यू नो हाउ टू मिंट मनी या डू यू नो हाउ टू अर्न मनी, है कि नहीं। अगर जब बात आती है कि तुमने मैंने कहा कि पूछो जरा, तो क्या पूछोगे, डू यू, ये तो पूछोगे ना, डू यू नो, उसका क्या लगाना है, हाउ टू, या अर्न लगाओ या मिंट लगाओ, जो लगाना लगाओ, है कि नहीं। डू यू नो हाउ टू अर्न मनी, है कि नहीं, पैसा कमाना आता है कि नहीं आता है। मैंने कहा यस आई नो हाउ टू मिंट मनी या यस आई नो हाउ टू अर्न मनी, है कि नहीं। पूछो जरा, ये इधर क्या है, ही था, इसको छोड़ना नहीं, इन दोनों को ही और शी को साथ में लेकर आखिरी क्लास तक लेके जाना है। मैंने कहा कि इसको जरा पूछो क्या इसको आता है पैसा कमाना, तो क्या पूछोगे, क्या इसको आता है पैसा कमाना, तो क्या पूछोगे, इधर ही है इधर शी है, क्या इसको आता है, तो क्या पूछोगे, अरे जल्दी, डज ही, ये तो पूछोगे ना, डज ही नो, हाँ डज ही नो हाउ टू अर्न मनी, है कि नहीं। मैंने कहा तूने मुझे पूछा सर डज ही नो हाउ टू अर्न मनी, मैंने कहा हमको थोड़ी पता है। मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, मैं चला गया इसके पास, ठीक है। फिर जाके मैं उसको पूछा, क्या पूछूंगा, डू यू नो हाउ टू अर्न मनी, इसको यही पूछूंगा ना, डू यू नो हाउ टू अर्न मनी। उसने कहा यस आई नो हाउ टू अर्न मनी बट, लेकिन इसको नहीं आती है, बट शी डजंट नो हाउ टू अर्न मनी। यस डू यू नो हाउ टू मिंट मनी। मैंने कहा कि क्या तेरे को पैसा कमाना आता है, उसने कहा यस आई नो हाउ टू अर्न मनी, आई नो हाउ टू मिंट मनी, बट शी डजंट नो हाउ टू मिंट मनी। फिर मैं चला आया वापस तुम्हारे पास आके, क्या कहूंगा तुम्हें। उससे पहले हमारा सवाल क्या था, उससे पहले मेरा सवाल क्या था, सवाल भूल गए, क्या सवाल था। यस डज ही नो हाउ टू अर्न मनी या हाउ टू मिंट मनी। मैं उसको जाकर पूछा, फिर आके जवाब मेरे पास है, मैं आके तुम्हें कहूंगा कि ही नोज, यही होगा ना, ही नोज हाउ टू अर्न मनी हाउ टू मिंट मनी बट शी डजंट नो हाउ टू मिंट मनी और अर्न मनी, ओके।
तो यहाँ तो हमने बात किया, चलो इसको थोड़ा और अच्छी तरह से अच्छा लेवल तक मैं लेके जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना होता है, क्या होता है? प्ले क्रिकेट। तुमको लग रहा है सर पिछले वाले ही से वही कर रहे हैं, अभी आज दे रहा हूँ तुम्हें झटका। अरे ये सब तो पिछले क्लासेस में करवा चुके हैं, बट टेंशन काहे ले रहे हो? पहले रिवाइज ही कर ही देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। प्ले क्रिकेट क्या होता है? देखो, खेलना क्रिकेट खेलना होता है, प्ले क्रिकेट, ठीक है। पूछो जरा, मुझे आता है कि नहीं आता, तो क्या पूछोगे? बोर्ड पे आ गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तुमने मुझे पूछा कि क्या आपको आता है क्रिकेट खेलना, मतलब क्या, कैसे क्रिकेट खेलते हैं? यस, डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, है कि नहीं? डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तुमने मुझे पूछा कि क्या आपको क्रिकेट खेलना आता है। इसकी मैं एक तरह से एग्जाम जवाब दे सकता हूँ, यस। अगर मुझे आता है तो मैं कहा कि यस आई नो, ध्यान देना यहाँ पे सब, यस आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैंने कहा कि यस मेरे को आता है। अगर यही चीज मान लो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे किस तरह से आता है, क्या मैं इसमें परफेक्ट हूँ, ठीक है, क्या मैं इसमें परफेक्ट हूँ, क्या मुझे थोड़ा बहुत आता है, या मैं अच्छा हूँ। एक तो होता है बहुत निपुण, जिसको हम कहते हैं कि जबरदस्त तरीके से। मान लो अगर कोई जाके सचिन से पूछे, कोई जाके विराट से पूछे कि डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, है कि नहीं उससे जाके अगर पूछे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा यस आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अगर और एक चीज वो जोड़ सकता है, क्या जोड़ सकता है? कि विदाउट बीइंग बोस्टफुल, ध्यान देना ये एक्सप्रेशन को हमेशा इस्तेमाल करना है इसको। अगर कोई भी चीज तुम्हें कोई पूछता है, ठीक है, तो उस तरह से हमको इस तरह से बोल सकते हैं, विदाउट बीइंग बोस्टफुल, विदाउट बीइंग बोस्टफुल, ठीक है, आई एम परफेक्ट एट ईट। यहाँ पे ईट का मतलब क्या है? प्ले क्रिकेट। यहाँ पे ईट का मतलब क्या है? प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैंने कहा, मैंने तुमने मुझे पूछा सर डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैंने कहा यस आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अरे मुझे पता है कैसे क्रिकेट खेलना है। या फिर तुमने अगर मान लो किसी को पूछा कि डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, कुछ भी करने के लिए डू यू नो हाउ टू एक्शन, ये तो होता है तरीका, मतलब आता है कि नहीं आता है उसको ये पूछने के लिए। तो मैंने कहा, तुमने मुझे पूछा सर डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैंने कहा यस आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। लिखना बोलना पढ़ना एक साथ सब कुछ होना चाहिए। जो अगर नहीं कर रहा है तो इतना मारूंगा ना, सोच भी नहीं सकते। डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैंने कहा यस आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अगर इसी चीज को मैं इस तरह से बताना चाहूं कि सर मैं इसमें परफेक्ट हूं, मुझे निपुणता है, मैं बहुत अच्छी तरह से खेल लेता हूं क्रिकेट, तो उसके लिए तुम्हें मैं डायरेक्टली कह सकता हूं। तुमने मुझे मान लो पूछा कि ये वाला सेंटेंस में हटा देता हूं यहाँ से, ये वाला सेंटेंस मैंने हटा देता हूं। तुमने मुझे पूछा कि डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, तुमने मुझे पूछा क्या आपको क्रिकेट खेलना आता है, किसी भी चीज, बस प्ले क्रिकेट को एग्जाम्पल थ्रू ले रहा हूं, आगे हजारों करवाऊंगा। डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैंने कहा अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं, इसको ना बोलूं मैं, अगर मैं डायरेक्टली इतना बोल दूं कि आई एम परफेक्ट एट इट, ठीक है। तुमने आके मुझे पूछा कि क्या आपको क्रिकेट खेलना आता है, ध्यान से समझना जो मैं बताना चाहता हूं। तुमने आके मुझे पूछा क्या आपको क्रिकेट खेलना आता है, अगर मैं बोल दिया, हालांकि मैं हूं, मान लो मैं विराट कोहली हूं, ठीक है, मान लो ऐसा, हालांकि तो विराट कोहली का अनुष्का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो तुमने आके मुझे पूछा सर डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैंने कहा मैं क्या कहूंगा अगर मैं डायरेक्टली ये कह दूं, मान लो मैं जितना भी काबिल क्यों ना हूं, जितना भी निपुण क्यों ना हूं, अगर डायरेक्टली मैं ये बोल देता हूं कि आई एम परफेक्ट एट इट। तुमने मुझे पूछा कि क्या आपको क्रिकेट खेलना आता है, मैंने कहा यार क्रिकेट खेलना आता है, मैं इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, धुआं उड़ा देता हूँ, है कि नहीं। जब क्रिकेट खेलता हूँ तो सबकी तो आने जाने वाली लड़कियों की तो हाई हाई निकल जाती है, लेकिन वो ऐसे निकल, अगर ऐसा बोल दिया मैंने तो ये सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता। ये क्या शो करता है पता है? अगर डायरेक्टली हम इसको बोलेंगे तो तुम कह सकते हो इट साउंड्स एरोगेंट। इट, इट के साथ साउंड्स आएगा कि साउंड आएगा, बताओ बताऊं? इट के साथ साउंड आएगा कि साउंड्स आएगा? साउंड्स आएगा, है कि नहीं। इट साउंड्स, मैंने कहा एरोगेंट,
है कि नहीं। एरोगेंट मतलब ये क्या पता चलता है हमको, एरोगेंसी पता चलता है। एरोगेंसी क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको स्नूटी। इट साउंड्स, क्या कह सकते हैं, स्नूटी, SNOOTY। ये ईगो को शो करता है। अगर डायरेक्टली मैं बोल दूं आई एम परफेक्ट एट इट, तो ये किसको शो करता है, ईगो को शो करता है। हाँ साउंड्स होता है, ईट के साथ साउंड्स होता है कि नहीं। ये किसको शो करेगा, हाँ मेरा ईगो को शो करेगा कि यार धुआं उड़ा देता हूँ, है कि नहीं, पहाड़ खोद लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये किसको शो करेगा, इट साउंड्स, बोलो मेरे साथ साथ, इट साउंड्स एरोगेंट, इट साउंड्स स्नूटी। स्नूटी का मतलब होता है घमंडी, घमंड, है कि नहीं। इससे घमंड की पहचान मिलती है। अगर तुमने तुमने मुझे पूछा सर डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, अगर मैंने बोल दिया, मेरे साथ बोलो, डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, अगर मैंने बोल दिया आई एम परफेक्ट एट इट, तो इट साउंड्स क्या दिखाता है, क्या बताता है ये मुझे, इट साउंड्स एरोगेंट, इट साउंड्स स्नूटी, है कि नहीं। हाँ घमंड, घमंड को दिखाता है, मेरा ईगो को दिखाता है कि नहीं, मेरा ये मतलब इम्पोलाइटनेस को दिखाता है। इट साउंड्स, अगर देखो कोई भी चीज अगर तुम्हें सुनने के लिए अच्छा लगता है, वट एवर यू लिसन, वट एवर, कोई अगर तुम्हें कुछ बोल रहा है, अगर कोई भी चीज तुम्हें सुनने के लिए अच्छा है, जैसे मान लो तुमने कहा कि मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, मैंने कहा मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, तो क्या कहोगे तुम, सर ये सुनने के लिए अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्या जबरदस्त बात बोली, इट साउंड्स गुड, है कि नहीं। हाँ मैंने बोला कि जब जैसे बोला पहले बोलो, मैंने कहा कि मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, तो ये तुम्हें सुनने के लिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या बोलोगे, इट साउंड्स गुड, है कि नहीं। कोई भी चीज अगर तुम्हें अच्छा लगा, किसी ने कुछ अच्छा चीज बोला, तो क्या बोलोगे, इट साउंड्स गुड, अच्छा बोल रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है आपकी ये बात, है कि नहीं, इट साउंड्स गुड। तुमने, मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, तुमने कहा कि इट साउंड्स गुड, मैंने कहा कि पैसा तुम्हारा खर्च होगा। तो क्या कहोगे इसको, क्या कहोगे इसको, इट साउंड्स बैड नहीं होता है कभी, ठीक है, इट साउंड्स बैड नहीं होता है, इसको तुम कहोगे इट, नोट लगाओ इसमें, इट डज लगेगा ना, इट डज नॉट, जैसे डज है साउंड्स में से ऐसा डा, इट डज नॉट साउंड गुड, ठीक है, इट डज नॉट साउंड गुड। हाँ नहीं अभी बोल रहे थे कि हाँ कब देंगे कब देंगे, जैसे बोला कि पैसा तुम्हारा, तो मुंह से आप आर, सिचुएशन को फील करो अनटिल अनलेस, है कि नहीं। तो अगर जब तक तुमने सिचुएशन को फील नहीं किया तब तक निकलेगा नहीं। मैंने कहा था ना भाषा सिचुएशन का अधीन होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दिव्य दिशा, ये दिख रहा है ना, किस घुसा दूंगा नाक में। तो मैंने कहा, और जैसे मैंने कहा कि ये घुसा दूंगा तुम्हारे नाक में, एक मिनट रुको थोड़ा, हाँ थोड़ा एक ग्लिच हो गया था। जैसे मैंने कहा ये घुसा दूंगा तुम्हारे नाक में, क्या ये तुम्हें सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो बोलो ना इट डजंट साउंड गुड, है कि नहीं, क्या बोलोगे, इट डज नॉट साउंड गुड, हाँ यही तो बोलना है, इट डज नॉट साउंड गुड, अगर अच्छा लगे, है कि नहीं। मैंने कहा कि यार मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुमको यस 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 अच्छा लग रहा है, बोलिए बोलिए क्या हो, आगे बोलिए आगे बोलिए, है कि नहीं, इट साउंड्स गुड, हाँ चलो समझ में आया ना। तो जैसे माना तुमने मुझे कहा हम इस पे थे, वापस आ जाओ, है कि नहीं, लेट्स कम बैक। इट साउंड्स गुड, गिफ्ट, गिफ्ट के नाम सुनते ही इट साउंड्स गुड, है कि नहीं, गिफ्ट दूंगा लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होगा, बस पैकेट होगा। डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, यही वापस आ जाओ, है कि नहीं। तो मैंने कहा, तुमने मुझे पूछा डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैंने कहा कि अगर मैं बोल दूं आई एम परफेक्ट एट इट, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि इट साउंड्स एरोगेंट, इट साउंड्स स्नूटी, इट डज नॉट साउंड गुड, ये अच्छा नहीं लगता है, अच्छा सुनाई नहीं देता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या लगाना है, यहाँ पे एक चीज बोल देना है कि विदाउट बीइंग बोस्टफुल, मतलब इसका मतलब होता है कि अगर मैं अपना तारीफ बिना किए, है कि नहीं, जैसे कहते हैं अपना मियाँ, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू, एक होता है हिंदी का एक्सप्रेशन, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू मतलब खुद अपना तारीफ करना, है कि नहीं। मैंने कहा कि तुमने मुझे पूछा सर क्या आपको क्रिकेट खेलना आता है, मैंने कहा यार अगर अपना तारीफ, मतलब खुद की बड़ाई ना करते हुए भी अगर मैं कहूँ कि मैं इसमें परफेक्ट, है कि नहीं, या फिर तुम इस तरह से इसको कह सकते हो कि मैं खुद का तारीफ तो करना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम बोल रहे हो तो मैं बता सकता हूँ कि आई एम परफेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब है
विदाउट बीइंग बोस्टफुल। देखो बोस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा है बोस्ट, ये वर्ब है। बोस्ट का मतलब होता है फेंकना। फेंकना मतलब उसको तो थ्रो होता है, वो वाला फेंकना नहीं। कुछ होते हैं ना फेंकू, फेंकू मतलब समझते हो नहीं समझते? टाउटर कौन उड़िया रे है कि नहीं? हाँ, टाउटर, यस। तो कुछ बड़े बड़े हाँकते हैं, जो फेंकने वाले, उनको कहा जाता है, वो जो फेंकना, वो जो हाँकना, उसको कहते हैं बोस्ट, है कि नहीं? अगर मैं करता हूं तो क्या होगा? आई बोस्ट। पूछो जरा करता हूं कि नहीं करता हूं, जरा इसको जरा अभ्यास में ले लो ताकि तुम्हें कंफ्यूज नहीं होगा। पूछो जरा मैं करता हूं कि नहीं करता हूं, क्या पूछोगे? डू यू बोस्ट, है कि नहीं? पूछो जरा कर लिया क्या? हैव यू बोस्टेड? कुछ नहीं, बस बोस्ट में ईडी लगा दो, V2 V3 बन जाएगा, बोस्टेड, है कि नहीं? यस, हैव यू बोस्टेड, है कि नहीं? अगर मैंने कहा कि यार मैं तो नहीं किया लेकिन किया था, है कि नहीं, अगले महीने, पिछले महीने मैंने किया था ऐसा, मैं क्या कहूंगा? आई बोस्टेड। या फिर मैं कहूंगा लास्ट मंथ आई बोस्टेड, है कि नहीं? लास्ट मंथ मैंने ऐसे किया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है कि नहीं? तो इसका मतलब होता है बड़ा बड़ा हाँकना, बड़ा बड़ा फेंकना, है कि नहीं? बोस्ट। उसमें अगर ईडी लगा दें तो V2 V3 बन जाता है। तो मैंने कहा कि विदाउट बीइंग बोस्टफुल, अगर मैं अपनी तारीफ ना करते हुए कहूं तुम्हें, है कि नहीं, तुम कहोगे कि अरे मुझे तो अपना तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर तुम बोल रहे हो तो बता देना कि आई एम परफेक्ट एट इट, है कि नहीं? विदाउट, बोलो मेरे साथ साथ, विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट एट इट। ठीक है, चलो एक और एक्सप्रेशन लेके इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें मैंने कहा कि कंप्यूटर चलाना होता है, ऑपरेट द कंप्यूटर। कंप्यूटर चलाना क्या होता है? ऑपरेट द कंप्यूटर, है कि नहीं? ऑपरेट द कंप्यूटर। पूछो जरा मुझे आता है कि नहीं आता है, पूछो जरा मुझे आता है कि नहीं आता है। तुमने मुझे क्या पूछोगे? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, यही पूछोगे ना, है कि नहीं? यस, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। अगर इसी चीज को मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार अपना बड़ाई क्या करूं मैं, अगर मान लो मैं परफेक्ट हूं इसमें, मैं कहा कि यार क्या अपना बारे में क्या बताऊं, लेकिन अगर तुम्हें बता ही देता हूं कि विदाउट बीइंग बोस्टफुल, विदाउट बीइंग बोस्टफुल, है कि नहीं? मैंने कहा कि आई एम परफेक्ट एट इट। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। वहीं पे मान लो कि मैंने कहा कि यार इतना परफेक्ट तो नहीं हूं, हाँ, विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट एट इट, ठीक है ना? आई एम परफेक्ट एट इट। इट का मतलब क्या है? जो यहाँ पे एक्शन होगा, ऑपरेट द कंप्यूटर, ठीक है, जो कोई भी एक्शन होगा। तुमने मुझे पूछा क्या सर आपको आता है, मैंने कहा यार ऐसी तो बात, अगर तुम पूछ रहा है, देखो मैं अपने बड़ाई तो नहीं करना चाहता, तो मैंने कहा कि आई एम परफेक्ट एट इट, है कि नहीं? यही चीज मान लो अगर मैं बोलना चाहूं कि यार इतना परफेक्ट तो नहीं हूं मैं, है कि नहीं, इतना परफेक्ट तो मैं नहीं हूं, ठीक ठाक आ जाता है मुझे, ठीक है। मैंने कहा कि ठीक ठाक आ जाता है, मतलब मैं पूरा निपुण नहीं, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा निपुण, जिसको मैंने कहा, है कि नहीं, जो कंप्यूटर को खेलता है, कंप्यूटर के साथ खेलता है जो। तो मैंने कहा इतना परफेक्ट तो नहीं हूं, ठीक है नहीं, मतलब अच्छा हूं, ठीक ठाक हूं। तो इसमें क्या लगा सकता हूं, इसी चीज को तुम रिपीट कर सकते हो, विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम गुड एट इट। मैं इसमें अच्छा हूं, ठीक है, परफेक्ट तो नहीं हूं लेकिन इतना खराब भी नहीं हूं, ठीक है, आई एम गुड एट इट, ठीक है। ये हो गया एक एक्सप्रेशन। मान लो अगर तुम्हें क्या है कि थोड़ा थोड़ा आता है, कि इतना ज्यादा नहीं आता है, ठीक ठाक थोड़ा थोड़ा, मतलब इस गुड से नीचे अगर तुम बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहोगे? विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम, एक चीज आता है शो, थोड़ा बहुत, शो एट इट, है कि नहीं? सांप वाप शो नहीं कर रहा है इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत, आई एम शो इट, आई एम शो एट इट, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा अब कंप्यूटर ऑपरेट करना होता है, ऑपरेट द कंप्यूटर। पूछो जरा कर, आता है कि नहीं आता है कि नहीं? पूछो जरा मुझे आता है कि नहीं, तो क्या पूछा तुमने? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। मैंने कहा
कि अगर मुझे बिल्कुल परफेक्ट आता होगा, परफेक्टली अगर मुझे पता होगा, तो मैं कहूंगा विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट एट इट। अगर मुझे थोड़ा थोड़ा या फिर अच्छा मतलब ठीक ठाक आता है, तो मैं कहूंगा आई एम गुड एट इट। विदाउट बीइंग बोस्टफुल लगाना है तुम्हें। विदाउट बीइंग बोस्टफुल मतलब अपनी बड़ाई क्या करूं, ठीक ठाक हूं मैं उस चीज पे, है कि नहीं। फिर अगर बात आई कि क्या तुम्हें आता है कंप्यूटर चलाना, मैंने कहा विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम सो एट इट। थोड़ा बहुत आ जाता है, ये नहीं कि बिल्कुल गवार हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर मान लो मुझे नहीं आता है एक गोबर हूं मैं, उस फील्ड में गोबर, कुछ नहीं आता है मुझे, तो उसमें क्या लगाओगे तुम्हें, आई एम पोर एट इट। पोर, क्या हूं मैं, आई एम पोर एट इट। तो मुझे जरा बताओ, क्या इसमें ये लगाऊंगा मैं विदाउट बीइंग बोस्टफुल, क्या ये लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। अब जब मान लो मैं क्या अपनी पढ़ाई करूं, मैं नल्ला हूं उस फील्ड में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। थोड़ी बता सकता हूँ ऐसा। मान लो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता है कि नहीं, मान लो मैंने पूछा, जैसे ड्राइंग करना होता है, ड्रॉ ड्रॉ करना है कि नहीं, या फिर पेंटिंग। मैंने तुम्हें पूछा डू यू नो हाउ टू पेंट, क्या तुम्हें पता है कैसे पेंट करते हैं। मैंने कहा कि क्या बताऊं तुम्हें विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट एट इट। मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं। मैंने कहा कि ठीक ठाक होता आई एम गुड एट इट, विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम गुड एट इट, है कि नहीं। या अगर मैं थोड़ा थोड़ा कर लेता हूं, तो मैं कहूंगा विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम सो एट इट। मान लो मैं गुड़ गवर हूं, पेंसिल तक पकड़ना नहीं आता, तब क्या कहूंगा, तब क्या मैं बोल सकता हूँ कि क्या अपनी बड़ाई करे, हम तो गोबर हैं, नल्ले बकलोल हैं इस फील्ड में, ऐसा बोल सकता हूँ। ऐसा गलती जिंदगी में कभी मत करना। जब हम आई एम पोर एट इट की बात करते हैं, तो भाई तेरी बड़ाई की तो बात ही नहीं, तू गधा है, बकलोल है। आई एम पोर एट इट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है कि नहीं। हाँ, आई एम पोर एट इट। ठीक है, चलो अब तुम्हें कमेंट करके बताना है। जैसे मान लो मैंने कहा कि अंग्रेजी बोलना होता है, स्पीक इंग्लिश, पूछो जरा आता है कि नहीं आता है। आता है कि नहीं आता, तो क्या पूछोगे, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें आता है कि कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। तुमने मुझे पूछा, अगर मैं इसमें परफेक्ट हूंगा तो क्या बताऊंगा, विदाउट बीइंग बोस्टफुल, ये तो बताऊंगा ना। अब इतना बार लिख नहीं सकता, एक बार तो लिख दिया यहाँ पे, है कि नहीं। हाँ, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नेटवर्क प्रो इशू हो रहा है, तो लेफ्ट लेके लेफ्ट मार दो थोड़ा। अच्छा, तो जरा बताओ अरुणिमा मनीश्री, क्या नेटवर्क में कोई दिक्कत है, मतलब वीडियो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई। नहीं कर रहा है, मतलब दिक्कत नहीं है, समझ रहा हूँ मैं, ऐसे ही टांग खींच रहा हूँ तो। विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट एट इट, लेकिन अगर मुझे बहुत अच्छी तरह से आता होगा, तो मैं क्या कहूंगा, विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट एट इट। वहीं पे अगर मान लो मैं कहूंगा कि नहीं ठीक ठाक हूँ, तो क्या कहूंगा, विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम गुड एट इट। सवाल क्या है हमारा, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर मुझे ठीक ठाक आ रहा होगा, तो मैं कहूंगा आई विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट या गुड एट इट, है कि नहीं। हाँ, वहीं पे अगर मैं क्या कहूँ, अगर मुझे मान लो थोड़ा थोड़ा आता है, टूटा फूटा अंग्रेजी बोल लेता हूँ, तो क्या कहूंगा मैं। हाँ, विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम सो एट इट। अगर मैं बहुत, मगर मैं कहूंगा कि मैं गधा हूँ, नहीं आता मुझे अंग्रेजी बोलना, तो क्या कहूंगा मैं।
वो वहां पे नहीं लगाओगे विदाउट बीइंग बोस्टफुल, आई एम पोर एट इट, है कि नहीं? चलो अच्छी बात है कि नहीं? इस तरह से हम ले सकते हैं, काफी सारा एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने मान लो मैंने कहा कि डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए बाइक, है कि नहीं? मान लो बाइक चलाने की बात हम करते हैं, है कि नहीं? पूछो जरा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, एक कंफ्यूजन होता है कि सर राइड कहाँ, क्या बाइक राइड, जब मतलब बाइक की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या लगाऊं मैं? ड्राइव लगाऊं या राइड की बात करें? ध्यान देना एक चीज, ड्राइव वहां लगता है जिस व्हीकल को तुम चला रहे हो, कोई भी अगर तुम कुछ चला रहे हो, अगर उसमें इंजन लगा है, क्या लगा है? इंजन लगा है, तो तुम उसको आराम से ड्राइव को, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है? तो इसका मतलब कहीं बाइक में भी इंजन है, स्कूटी में भी इंजन है, टैब लगा सकते हो, डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए बाइक, डू यू नो हाउ टू ड्राइव स्कूटी, है कि नहीं? इसमें कोई गलत नहीं होगा। हाँ, यस यस, डू यू नो हाउ टू ड्राइव बाइक, बाइक क्या होगा? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, राइड हम कहाँ लगाते हैं? राइड हम वहां लगाते हैं जहां पे तुम्हें क्या करना है, इस तरह से दोनों साइड में पैर, मतलब पैर रख के दोनों साइड पे बाइसाइकिल राइड हो। हाँ, क्यों होगा अभी समझा देता हूँ। देखो, अगर कोई भी चीज दोनों साइड में तुम्हें क्या करना है, बैलेंस करके चलाना है, पैर इस तरह से इधर उधर करके, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पैर अगर दोनों तरफ रह के तुम्हें बैलेंस करके बैठना है वहां पे, और बीच में मान लो वाहन है, तो उसको हम कहते हैं राइड, कहते हैं, क्या कहते हैं? राइड, है कि नहीं? राइड। जैसे हमने कहा कि हॉर्स, घोड़ा की बात करते हैं, घोड़े के दोनों साइड में हम क्या करते हैं, ऐसे पैर रख के बैठते हैं ना। हाँ, हॉर्स के दोनों साइड पे पैर रख के बैठते हैं, तो उसको हम कहेंगे राइड हॉर्स। लेकिन कभी भी जिंदगी में राइड, ड्राइव रोड ड्राइव हॉर्स नहीं बोलोगे, क्योंकि घोड़े पे क्या नहीं है, इंजन नहीं है। ऐसा नहीं कि मान लो बैठ गए घोड़े के ऊपर, उसके कान के उधर से पकड़ लिया दोनों कान और ऐसे कर बुर, 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 उसके बाद घोड़ा तुम्हें इतना फेंकेगा है कि नहीं? समझ में आ जाएगा तुम्हारा बचपन आ जाओ। ठीक है, अगर दोनों साइड पे अगर तुम्हें क्या कर रहे हैं, बैलेंस करके चलना है, तो बाइक को भी हम कह सकते हैं भाई। बाइक को भी हम क्या कर सकते हैं, बाइक जो है, बाइक में हालांकि बाइक को देखो, बाइक को तुम ड्राइव भी करो या राइड भी करो, दोनों सही होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे दोनों साइड बैलेंस करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन साइकिल को या फिर बाईसाइकिल जिसको हम कहते हैं, बाईसाइकिल जिसको हम कहते हैं, इसको तुम ड्राइव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें इंजन नहीं है, इसको राइड ही लगाओगे। तो उस तरह से कार, कार क्या होगा, ड्राइव होगा ना। हाँ, डू यू नो हाउ टू राइड बाईसाइकिल, कार ड्राइव होगा ना, क्योंकि कार को तो थोड़ी ऐसे कार के ऊपर बैठ के दोनों पैर इधर साइड में लेकर बैलेंस कर रहे हो कार को, कर रहे हो क्या? आज तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है कि नहीं? मान लो अगर तुम में से कोई बहुत बड़ा इंसान होगा जिसके सामने कार तो वहां पे हम क्या करेंगे, दिव्य दिशा कब क्या अब आ रहा है अब, क्या उसको कहते हैं, उसकी दिक्कत हो रहा है, पता नहीं क्या, दिव्य दिशा का क्या यार मतलब यहाँ बारी पता मेरे क्या नेटवर्क इशू, कुछ बच्चे जंगलों के बीच में से अच्छा नेटवर्क पकड़ लेते हैं। तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, गुस्से में से क्या दिख रहे हो? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। उत्तराखंड, नागालैंड, जम्मू कश्मीर के बच्चे सब पहाड़ों में तो रहते हैं, जंगलों में ही तो रहते हैं। सो डोंट टेक इट अदरवाइज, या फिर मैं कहूँगी डोंट माइंड। जैसे मैंने कहा डोंट माइंड, तो तुम्हारे दिमाग से क्या निकलेगा जरा, देखो याद है कि नहीं है? जैसे मैंने कहा कि डोंट माइंड, तो तुम्हारे दिमाग से क्या निकलेगा? तुम्हारे आई हैव नो माइंड टू माइंड, यस, बहुत अच्छी बात, आई हैव नो माइंड टू माइंड, है कि नहीं? याद है, अच्छी बात, आगे बढ़ो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि
यस आई हैव नो माइंड टू माइंड। अब बात आई, देखो यार, किसी भी चीज को दिल पे मत लेना है, किसी भी चीज को दिल पे नहीं लेना है। अगर मैं हूं या नहीं भी हूं, अगर कोई बोल रहा है मुझे तो क्या फर्क है उसमें, क्या दिक्कत है भाई, बोलने दो उसको, हमको क्या है। कोई मुझे जंगली कहे, कुछ भी कहे मुझे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसको दिल पे ले लोगे क्या, जंगली बोल दिया हमको। जंगल है तो जिंदगी है, पेड़ है तो इंसान है। शुक्र मनाओ कि तुम ऐसे वातावरण में रहते हो जहां पे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर नहीं मिल रहा है उनको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, है कि नहीं? तो, तो मैंने कहा कि देखो ध्यान दो, यहाँ पे वापस आ जाओ, लेट्स कम बैक। हाँ, डोंट बॉस्ट, अमरी बिल्ली हमसे में हो। चलो, अगर देखो जैसे मैंने कहा कि एक चीज अगर मुझ में है कि मैं बातों में फंसा लेता हूँ किसी को भी, नहीं नहीं, बातों बातों में फंसा लेता हूँ। हालांकि कुछ हद तक ये अच्छा भी है, लेकिन इस तरह से नहीं कुछ को फंसा के कुछ लूट लिया। मतलब बातों में फंसाना उसको क्या कहते हैं, अभी बताता हूँ तुम्हें उसको। कहाँ गया भाई डॉक्टर? हाँ, किसी को फंसाना बातों में, उसको कहते हैं टेक somebody इन। क्या कहते हैं? टेक somebody इन। जैसे अभी मैं फंसा रहा था बातों में, टेक somebody इन, आई एन इन ही होता है। यहाँ पे somebody की जगह पे तुम जो लगा सकते हो लगा सकते हो। somebody की जगह पे तुम किसी का नाम लगा सकते हो, राम लगाओ, सीता लगाओ, पीपल लगाओ, है कि नहीं? आ, हार लगाओ। पहले हार, हार तो यहाँ पे नहीं, डोंट टेक। हाँ, हार लगेगा। आस लगाओ, डेम लगाओ, जो लगाना लगा, अभी दिखाता हूँ तुम्हें कैसे लगाएंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई तुम्हें बातों में फंसा रहा है, कोई तुम्हें बातों में फंसा रहा है। हाँ, यू शेल थ्रो लाफ, यू आर टेकिंग अस इन। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? अगर मान लो मैं तुम्हें बातों में फंसा रहा हूं तो तुम क्या बोलोगे? यू आर टेकिंग अस इन। अगर तुम, अगर मान लो, हाँ बहुत अच्छी बात कि आप हमें बातों में फंसा रहे हैं, यू आर टेकिंग अस इन, है कि नहीं? यू आर somebody की जगह पे जो लगाने लगा दो, यू आर टेकिंग अस। अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? अगर मैं कर रहा हूं तो आई एम, टेक तो बाहर भी है, इसको लगा दो, आई एम टेकिंग। अगर तुम्हें ले रहा हूं तो फंसा रहा हूं, आई एम टेकिंग यू इन, है कि नहीं? अगर यही चीज को मान लो, मैंने कहा कि मुझे फंसाने की कोशिश मत करो बातों में, है कि नहीं? डोंट ट्राई टू टेक मी इन, मुझे बातों में फंसाने की कोशिश मत करो, ठीक है? डोंट ट्राई टू टेक मी इन। ये बन गया तुम्हारा अगला होमवर्क। इससे बनाना है तुम्हें स्टोरी, ठीक है? डोंट ट्राई टू टेक मी इन, स्टोरी लिखना है, इसे होमवर्क है, डोंट ट्राई टू टेक मी इन। ठीक है, बहुत अच्छा स्टोरी लिख रहे हो। हालांकि मोनिस्ट्री का मैंने अब तक चेक नहीं किया, कर दूंगा चेक। अरे आराम आराम से छोटा छोटा लिखो ना, है कि नहीं? 100 150 वर्ड में लिख दो अगर दिक्कत हो रहा है। डोंट ट्राई टू टेक मी मतलब मुझे फंसाने की, मुझे बातों में उलझाने की, मुझे बातों में फंसाने की कोशिश मत करो, ठीक है? यहाँ पे तुम कुछ भी लगा सकते हो। अगर मान लो मैं बता सकता हूँ कि कोई भी किसी फंसा रहा है, somebody की जगह पे मान लो अगर कोई डोंट ट्राई टू टेक मी की जगह पे राम को लगा सकता हूँ, है कि नहीं? हार लगा सकता हूँ, हिम लगा सकता हूँ, आश लगा सकता हूँ, जो लगा चाहे वो लगा सकता हूँ, है कि नहीं? जैसे मान लो मैंने कहा कि हम, मैंने एक मान लो एक लिया कि द पॉलिटिशियन, मान लो पॉलिटिशियन कर रहा है, द पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, इज, लोगों को फंसा रहा है बातों में, इज टेकिंग, लोगों को क्या होगा, इज टेकिंग द पीपल इन, लोगों को अपनी बातों में, यही तो करते हैं गधों हैं, और क्या करते हैं? द पॉलिटिशियन
मान लो एक है तो एक ही है भाई, इसके लिए तो दी लगाया है। द पॉलिटिशियन इज टेकिंग द पीपल इन, है कि नहीं। मान लो कोई पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, किसी को बातों में, लोगों को बातों में फंसा रहा है, तो मैं कहूंगा द पॉलिटिशियन इज टेकिंग द पीपल इन, है कि नहीं। मान लो इसने, मैंने यहाँ पे एक चीज लगा दी, मान लो ये पॉलिटिशियन का नाम रोहित है। क्या है? रोहित है। जरा सवाल करो, क्या रोहित को आता है लोगों को फंसाना? क्या रोहित को आता है लोगों को फंसाना? क्या होगा? जल्दी कमेंट करो। डज रोहित नो, पूरा पूरा सेंटेंस, पूरा पूरा सेंटेंस। डज रोहित नो, हेलो, हाँ नो, ଆଜି ହବନି ବୋଧେ ସମୟ, ତମେ ସେତେବେଳେ ମେସେଜ କରିଦେଲନି, ମୁଁ ଉଠେଇଲିନି ଫୋନ୍ ଟା, ଯାଇଥିଲି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇଥିଲି। चलो काली जी भी 11टा होगा। क्या हुआ भाई, कमेंट वमेंट क्यों नहीं आ रहा है? मैंने कहा पूरा सेंटेंस कमेंट करो, क्या रोहित को आता है लोगों को बातों में फंसाना? यस, डज रोहित नो हाउ टू टेक द पीपल इन। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, है कि नहीं। ठीक है, ये सब चीजें तुमने देखा होगा। क्या? ये सब चीजें तुमने देखा होगा, बातों में फंसाते हैं, उलझा लेते हैं सब, है कि नहीं। मत फंसना, लड़कियां तो होते ही हैं बकलोल, गाय, भोली। अब कौन मर रहा है? हेलो, हाँ, କହିଥିଲି ପରା 8:30 ବେଳକୁ। हम्म, ठीक है। चलो मान लो, थोड़ा एक चीज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, दो चीज को एक साथ करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि तुमने ये सब चीजें देखा होगा, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा बताओ। मैंने कहा कि तुमने ये सब चीज देखा होगा, तुमने देखा होगा, क्या क्या बोलोगे? कमेंट करो। देखना होता है शी। मैंने कहा कि तुमने, मान लो मैंने कहा कि तुमने विशाल देखा होगा, विशाल मेगामार्ट। अगर मान लो मैंने तुम्हें कहा कि तुमने विशाल मेगामार्ट देखा होगा, तो क्या बोलोगे? अरे नहीं आ रहा है दिमाग में। यू, मैंने कहा ना सबसे ज्यादा मे का ही इस्तेमाल होता है, यू मे हैव शीन विशाल मेगामार्ट, है कि नहीं। यस, यू मे हैव सीन दिस, यू मे हैव सीन विशाल मेगामार्ट। अगर तुमने कहा कि नहीं मैंने नहीं देखा है, मैंने कहा कि तुम्हें देखना चाहिए था, लेकिन दोनों का एक साथ थोड़ा अभ्यास में लेते हैं, होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। मैं देखता हूँ कैसे नहीं निकलेगा तुम्हारे मुंह से। मैंने कहा कि तुमने, तुमको देखना, तुमने देखा होगा, यू मे हैव सीन। तुमने कहा कि मैंने नहीं देखा, मैंने कहा कि तुमको देखना चाहिए था, तो क्या कहूंगा मैं? यू, क्या कहूंगा? यू शुड, ये बोलूंगा ना, सलाह दे रहा हूं ना मैं, तुमको देखना चाहिए था, यू शुड हैव सीन दिस। जो भी लगाना है लगा दो। ठीक है, रेडी हो, तैयार हो, अब बोलो। मैंने कहा तुम तैयार हो ना? देखो, मैंने कहा महसूस करना होता है फील, महसूस करना होता है फील, ठीक है। मैंने कहा कि तुमने महसूस किया होगा, क्या है मेरा सेंटेंस? तुमने महसूस किया होगा, तो क्या बोलेगा? बोलो मेरे साथ साथ। जैसे मैंने कहा तुमने महसूस किया होगा, यू मे हैव, इसका फील का क्या होता है? फेल्ट, है कि नहीं। यू मे हैव फेल्ट। मैंने कहा, तुमने कहा कि मैंने नहीं महसूस किया, मैंने कहा करना चाहिए था, तो क्या कहूंगा? करना चाहिए था, तो क्या कहूंगा? यू शुड हैव फेल्ट, है कि नहीं। इधर देखो, इधर मैं बात है, इधर, क्योंकि मैं का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, 50-50 चांसेस होता है। ओके, पहले मैंने लिया कि तुमने देखा होगा, देखना होता है शी होता है, मैंने कहा कि तुमने देखा होगा, यू मे हैव सीन।
तुमने कहा कि हमने नहीं देखा, तुमने कहा देखना चाहिए था, है कि नहीं, यू शुड हैव सीन। फिर मैंने कहा तुमने महसूस किया होगा, यू मे हैव फेल्ट। तुमने कहा कि हमने नहीं किया है, मैंने कहा यू शुड हैव फेल्ट, तुमको करना चाहिए था, है कि नहीं। मैंने कहा तुमने ऑब्जर्व किया होगा, कमेंट करो। मैंने कहा कि तुमने ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्व करना, है कि नहीं, ऑब्जर्व करना, तो क्या होगा, यू मे हैव ऑब्जर्व। यही चीज अगर हम कहूँ कि तुमने कहा कि नहीं किया ऑब्जर्व, मैंने कहा कि करना चाहिए था, यू शुड हैव ऑब्जर्व, है कि नहीं। अगर मान लो मैंने कहा कि तुमने नोटिस किया होगा, तुमने नोटिस किया होगा, तो मैं क्या कहूंगा, यू मे हैव नोटिस्ड, है कि नहीं, यस, बहुत अच्छी बात। वही चीज अगर मैं कहूँ कि तुमने तुमने कहा कि मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने कहा भाई करना चाहिए था गधा, तो क्या यू शुड हैव नोटिस्ड, है कि नहीं, यू शुड हैव नोटिस्ड। एक साथ साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, मत पड़ना कंफ्यूजन में, है कि नहीं। जैसे मान लो तुमने मुझे पूछा सर आप कहाँ रहते हैं, व्हेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं, मैंने कहा तुमने विशाल देखा होगा। मैंने जब वैसे मान लो मैंने तुमने जवाब दिया, ऐसे मैं पूछ सकता हूँ क्या तुमने विशाल देखा है? या फिर मैंने इस तरह से भी जवाब दे सकता हूँ, तुमने विशाल देखा होगा, है कि नहीं, यू मे हैव सीन विशाल। मैंने कहा कि साहब नहीं देखा, मैंने कहा भाई गधा देखना चाहिए था तेरे को, आया था इतनी बार, है कि नहीं, यू शुड हैव सीन, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि तुमने पाया होगा, मैंने कहा कि तुमने पाया होगा, यू क्या बोलूं, तुमने पाया होगा, यू मे हैव गॉट नहीं, फाइंड से बना दो, ठीक है, यू मे हैव फाउंड, तुमने पाया होगा, ठीक है। हालांकि गेट भी अलग नहीं, मतलब गलत नहीं है, यू मे हैव फाउंड, तुमने कहा कि मुझे नहीं मिला या फिर मैंने नहीं पाया, मैंने कहा भाई पाना चाहिए था तेरे को, यू शुड हैव फाउंड, है कि नहीं, यस यू शुड हैव फाउंड। चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज देखो यहाँ पे, मान लो मैंने बताया, तुमने कहा कि मैंने कहा कि तुमने जैसे मान लो तुमने मुझे कहा कि मैं गया था अपने दोस्त का घर, ठीक है, मैं कहाँ गया था, अपने, तुमने कोई भी एक दोस्त का घर बताया, मैंने मुझे बोला कि सर मैं गया था, है कि नहीं, तो क्या होगा, गया था तो आई यहाँ पे लगा दो, तूने मुझे बोला कि मैं गया था yesterday को, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैंने कहा कि लास्ट संडे को मैंने गया था, कोमा नहीं लगा, लास्ट संडे, ठीक है, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस लास्ट संडे, यस आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस लास्ट संडे। तुम्हें मैंने कहा कि यार तुम्हें तो मटन दिया होगा उसने, या फिर तुम्हें तो मटन दिया होगा, ये खिलाया होगा, है कि नहीं। मान लो ऐसे ही बोला कि मैं तुम्हें तो मटन दिया होगा उसने, संडे को गया था, सैटरडे लिख दिया किसने, सैटरडे को गया था ये, चलो कोई बात नहीं। तुमने कहा कि मैं गया था लास्ट संडे अपने दोस्त के घर, मैंने कहा कि मटन तो दिया होगा तुम्हें, तो क्या बताऊंगा मैं, यू मे हैव गेव मटन, लगाऊंगा ना कान के नीचे इतना, एक से एक उड़ के रहते हैं सर, होशियार। अरे मैंने कहा कि तेरे फ्रेंड ने तुझे मटन दिया होगा, है कि नहीं, तो अगर तुम ऐसा बोल दो ना कि यू मे हैव गिवन मटन, तो इसका मतलब आ दे गलत, यू मे हैव गेव मटन, गलत बोल रहे हो, तुम नहीं दिया, अरे तुम्हारे दोस्त ने दिया होगा, है कि नहीं, तो क्या बोलोगे, योर फ्रेंड बोलोगे ना, या तुमने दिया उसको मटन खाने के लिए, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड के बाद क्या लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा या हैज लगाऊंगा, पहले ये तो बताओ, दिया होगा, योर फ्रेंड में हैव, यहाँ पे हैज की तो सवाल ही नहीं है, योर फ्रेंड में हैव क्या दिया होगा, गिवन यू मटन, यही तो बनेगा ना, सी मे हैव गोट मटन, हाँ उसको मिला होगा, यस मुनिश्री बहुत अच्छी बात, योर फ्रेंड मे हैव गिवन यू मटन, हाँ
मैंने क्या गिवन ही तो लिखा ना, हाँ यस, या तो उसको मिला होगा या उसके फ्रेंड ने उसको दिया होगा, दो तरह से बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा होने से, है कि नहीं। शी मे हैव गॉट मटन, उसको मिला होगा, या उसके दोस्त ने उसको दिया होगा। योर फ्रेंड मे हैव केप्ट यू मटन, मैंने तुम्हें कहा कि तेरे दोस्त ने तो मटन खिलाया होगा, तुमने कहा कि यार मटन की तो बात दूर की बात है कि नहीं, मटन तो दूर की बात है, उसने तो पानी तक नहीं पूछा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मटन तो दूर की बात है, तो जरा गधा उनको पानी तक नहीं पूछा। तो देखो अगर किसी भी चीज मैंने कहा क्या कहा, दूर की बात है कि नहीं। तो मैंने तुमने कहा कि मटन तो दूर की बात है, कोई भी चीज अगर दूर की बात है मतलब जो काफी दूर है, मटन इज ए फार क्राई। कोई भी चीज अगर दूर की बात हो तो हमने कहा कि मटन इज ए फार क्राई, फार क्राई मतलब होता है FAR फार, ठीक है, दूर की बात, फार क्राई, है कि नहीं। उसने तो मुझे ये तो पानी तक नहीं पूछा, ही डिड नॉट आस्क फॉर, ही डिड नॉट आस्क मी फॉर वाटर, उसने तो मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा, ही डिड नॉट आस्क मी फॉर वाटर, है कि नहीं। कोई भी चीज अगर मान लो मेरे पास घर में खाने के लिए नियर, में कह रहा हूँ कि चांद पे जाऊंगा, हाँ मॉडर्न इज फार क्राई, डिड नॉट आस्क मी फॉर वाटर। तो मान लो मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं कहूंगा कि मैं ओड़ी चला के घूमूंगा, तो तुम क्या कहोगे भाई, इट्स अ फार क्राई, ये तो बहुत दूर की बात है कि नहीं। इट्स ए फार क्राई, बोलो मेरे साथ साथ, इट इज ए या इट्स ए फार क्राई, है कि नहीं। हाँ इट्स ए फार क्राई, कोई भी चीज अगर दूर की बात होगा, है कि नहीं। चलो एक चीज और थोड़ा बता दूं तुम्हें, बस एक चीज का एक झलक दे के मैं तुम्हारा को आज का क्लास खत्म करूंगा, बस 10 मिनट और। चलो एक सिचुएशन लेते हैं, देखो पहले मैं बता दूं तुम्हें, अगर कोई भी चीज की, कोई भी, मान लो किसी, ये क्या हो रहा है भाई, हेलो, थोड़ा स्क्रीन गलत हो गया था शायद, अब सही है। हाँ हाँ स्क्रीन हिल रहा था, ठीक है। देखो वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच कभी कभार आ जाता है। मैंने कहा कि क्या काम है, हाँ मैंने कहा कि अगर मान लो तुम्हारे काम कार्य, मतलब तुम्हारे काम करने की क्षमता पर कोई शक जताए, कोई तुम्हारे काबिलियत पर अगर डाउट करे, तो समझना सिचुएशन को, अगर कोई भी तुम्हारे, हाँ मैं बोल रहा था शायद तुम्हें सुना ही नहीं दिया होगा, स्क्रीन में उस टाइम पे उल्टा उलट हो गया, मतलब उलट गया। अगर कोई भी मान लो तुम्हारे कार्य दक्षता के ऊपर सवाल उठा रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हारे जो क्षमता, एबिलिटी के ऊपर अगर कोई डाउट कर रहा है, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, सारा ध्यान यहाँ लाओ, इधर उधर कमेंट वमेंट में मत ध्यान दो, ठीक है। जैसे मान लो, हाँ शक, कोई भी अगर तुम्हारे काबिलियत पर शक उठाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, पहले माहौल बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ही एंड आई, वो और मैं, है कि नहीं, वी आर लिविंग इन ए स्ट्रीट, मान लो वी आर नेबर, मान लो कोई मैं और कोई, ही एंड आई मतलब क्या, ही को पहले लगाऊंगा ना, ये बता दिया था मैंने, ही पहले आएगा आई बाद में आएगा। मैंने कहा ही एंड आई आर फ्रेंड, फ्रेंड्स तो नहीं कहूंगा, ही एंड आई आर लिविंग इन अ सेम विलेज, मान लो हम कहाँ पे रह रहे हैं, सेम गांव में रह रहे हैं, या फिर सेम स्ट्रीट पे, सेम गली, गली को क्या कहते हैं, स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है। मान लो हम, वो और मैं दोनों सेम, एक ही स्ट्रीट पे एक ही गली में रहते हैं, ठीक है नहीं। और मान लो मैं उससे बड़ा हूँ और वो मुझसे छोटा है, और फिर क्या हुआ कि जो मेरे साथ क्या होता है कि रोज मैं ऑफिस जाता हूँ और वो अपना कॉलेज जाता है, ठीक है, छोटा है मुझसे, तो मैं ऑफिस जाता हूँ, हाँ वो जाता है कॉलेज, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि रोज क्या करता है वो, मुझे लिफ्ट मांग के जाता है मेरे साथ, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि जो ऑफिस है मेरा, द ऑफिस
ऑफ माइन या फिर माई ऑफिस इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम, ओके, एंड हिज कॉलेज इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई, या 3 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम माई होम, या फिर फ्रॉम आवर स्ट्रीट, हमारे गली से मेरा जो ऑफिस है 5 किलोमीटर है, उसका 3 किलोमीटर है, और उसका कॉलेज बीच मतलब रास्ते में आता है, ठीक है। तो भाई गरीब बंदा था, समझना बड़े ध्यान से, क्या था, गरीब बंदा था, तो वो क्या कर रहा है, रोज क्या करता है, कॉलेज के टाइम पे निकल आता है और मुझे लिफ्ट मांगता है कि भैया मुझे छोड़ दो थोड़ा कॉलेज, नहीं तो अगर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा तो रोज 3 किलोमीटर उसको चल के पैदल जाना पड़ेगा उसको, ओके। तो इसलिए मेरा जो टाइम होता है ऑफिस जाने का, उस टाइम से पहले ही वो तैयार होकर किताब विताब लेके खड़ा हो जाता है, ठीक है नहीं। तो मान लो 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहा था वो, कॉलेज छोड़ देता हूँ मैं, और एज वी, मैंने कहा कि एज वी आर नेबर्स, है कि नहीं, और जैसे ही हम दोनों क्या है, पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी एक दूसरे के काम भी आना चाहिए, है कि नहीं। तो एज हम क्या थे, पड़ोसी थे, तो हम एक दूसरे के साथ काम में आना चाहिए। देखो कोई भी चीज अगर काम में नहीं आ रहा है या फिर काम में आना चाहिए, या फिर किसी का भी अगर तुम काम, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसको हम एक चीज एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। अगर देखो, मैंने कहा कि एज वी आर नेबर्स, तो मैंने कहा कि नेबर शुड बी, मतलब जो पड़ोसी होते हैं वो काम में आना चाहिए तुम्हारी जरूरत के टाइम पे। नेबर शुड बी हैंडी, हैंडीकैप नहीं समझना भाई, गधों हैंडी होता है कि नहीं। हैंडी मतलब क्या है, जो जरूरत के टाइम पे काम आए। मैंने कहा कि अगर मान लो ये पेन, ये मार्कर मेरे टाइम पे काम आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि मार्कर क्या है, अगर इसको काम में आना चाहिए तो क्या कहूंगा, मार्कर शुड बी हैंडी, है कि नहीं, इसको काम में आना चाहिए मेरे टाइम पे। तो नेबर थे, हम दोनों पड़ोसी थे, तो हमको क्या चाहिए, एक दूसरे को मतलब मैं कहा था ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, बांटोगे तो बढ़ेगा, है कि नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग, है कि नहीं। वी शुड बी हम्बल, वी शुड बी कॉन्सिडरेट, ओके, वी शुड बी फिलेंथ्रोपिस्ट। हाँ, मेरा दोस्त, नेबर शुड बी हैंडी, माई फ्रेंड शुड बी हैंडी, जो काम में आना चाहिए, है कि नहीं। तो फिर वो मुझे रोज रिप्ट मांगता था, मैं उसको लेके जाता था, छोड़ता था, फिर ऑफिस जाता था, फिर जब फिर वो कैसे ऐसे तैसे करके आ जाता था, चलो वो बात नहीं है। फिर कहानी आगे बढ़ी, उसका 3 साल तक मैंने उसको लिफ्ट दिया, कितना, फॉर 3 इयर्स मैंने उसको लिफ्ट ऐसी कंटिन्यूस, रोज मैं उसको लिफ्ट देता था, रोज वो मेरे बाइक के पीछे बैठ के जाता था। तो मैं कहूंगा कि आई वॉज द राइडर एंड ही वॉज द पोलन राइडर। देखो, जो गाड़ी चलाता है उसको कहते हैं राइडर, क्योंकि बाइक की बात हो रहा है, लेकिन ड्राइवर, ड्राइव की बात नहीं हो रही है, बाइक की बात करें तो उसको राइड ही कहो, चाहो तो ड्राइव भी कर सकते हो। तो लेकिन जिसको हम राइडर कहते हैं, जो चलाता है, उसको क्या कहते हैं, राइडर कहते हैं। लेकिन जो पीछे बैठता है, ठीक है, जो कहाँ बैठता है, पीछे बैठता है, देखो कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आगे बैठ के गाड़ी चलाता है वो होता है राइडर, और जो पीछे बैठता है उसको कहते हैं पिलन राइडर, PILLON RI, जो पीछे सीट में बैठता है, पिलन राइडर, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, पिलन राइडर, हाँ, पिलन राइडर, ओके। तो वो मेरा पिलन राइडर हुआ करता था, और हम जाते थे, मतलब रोज मैं उसको लेके जाता था, वो कॉलेज में ड्रॉप करके छोड़ता था। तो इस तरह से 3 इयर्स चला गया, पास हो गया। फिर क्या हुआ कि आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर ही कंप्लीटेड द हिज ग्रेजुएशन, क्योंकि हिज मदर वाज इल, उसकी मम्मी इल हुआ करती थी काफी टाइम पे, उसकी तबीयत खराब हुआ करता था उसकी मम्मी का। तो ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हो जाता है, किसका, वो बंदे का, हालांकि मुझसे छोटा था। फिर उसका शादी हो जाता है। तो फिर क्या होता है, लड़की वाले क्या करते हैं, उसको एक बाइक देते हैं, डावरी, लड़के देते, लड़कियां देते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ, जौतुक को जिसको कहते हैं, है कि नहीं, डावरी, दहेज, हाँ, वो वाला टर्म याद नहीं आता हिंदी का, दहेज में उसको क्या मिला, हाँ दहेज, यस यस दहेज, डावरी जिसको हम कहते हैं, दहेज में उसको एक बाइक मिला, ठीक है। वो फिर क्या करा, एक दिन में बैठा था, ठीक है, वो उसको शादी वादी उसका हो गया। फिर बाइक क्या गया कि बाइक लाके मेरे पास खड़ा किया, थोड़ा दूर खड़ा किया, और मैं वहां पे बैठा था, और अब मेरे साथ, देखो ध्यान देना, सिचुएशन को ध्यान देना, माहौल क्या है, माहौल कैसे बना रहा हूँ। ऐसे चाबी घुमाते घुमाते आया मेरे पास, लेकिन उसने कहा हे ब्रो, फिर क्या, हे भैया, कुछ भी अगर को, हे ब्रदर, गॉट अ न्यू बाइक, नई बाइक मिला है मुझे, है कि नहीं।
क्या कहा उसने? गॉट ए न्यू बाइक, बोलना है मेरे साथ साथ, तभी ना फील करोगे चीजों को। सिर्फ बाइक, क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ और भी बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन हमारे टॉपिक के लिए बाइक से ही है, क्योंकि बाइक से ही मैं उसको लिफ्ट देता था, ठीक है नहीं? तो सो विल डिस्कस अबाउट बाइक। तो वो मुझे मेरे पास आया, ध्यान देना, मेरा बाइक का की कहाँ गया यहीं पे। चलो इसको थोड़ा मैं पूरा ओरिजिनल तुम्हें फील कर रहा हूँ। तो वो क्या किया, मेरे पास आया ऐसे चाबी घुमाते हुए, ठीक है, ऐसे घुमा रहा है और मुझे बोल रहा है कि हे ब्रो, गॉट ए न्यू बाइक, नई बाइक मिली है मुझे। तो मैंने क्या कहा, ऐसे घुमा रहा है ये, ठीक है, ये घुमाना पे घूमना बंद क्यों हो रहा है? तो ऐसे ही वो घुमा रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि चल कोई बात नहीं, तो मैंने कहा कि चल एक टेस्ट ड्राइव ले लूं, है कि नहीं? मैंने उससे पूछा कुड आई हैव ए टेस्ट ड्राइव, ठीक है, ये कुड का इस्तेमाल कैसे होता है इसमें आगे बताऊंगा मैं। तो मैंने उससे पूछा क्या मैं एक टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ, कुड आई हैव ए टेस्ट ड्राइव। जैसे ही मैंने कहा कि कूड, बोलो मेरे साथ साथ, कूड आई हैव ए टेस्ट ड्राइव, उसने ऐसे की को पकड़ा, मतलब ऐसे बंद किया जो घूम रहा था। जैसे मैंने कहा कूड आई हैव ए टेस्ट ड्राइव, ये जो चाबी उसका घूम रहा था, घूमना बंद, जेब में घुसा दिया, ठीक है। फिर उसने मुझे बोला पास, मतलब उसने मुझे बोला आता भी है तुम्हें बाइक चलाना? क्या बोला उसने मुझे? आता भी है तुम्हें बाइक चलाना? तो क्या पूछा उसने मुझे, अंग्रेजी में क्या पूछूंगा? डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइक, है कि नहीं? उसने मुझे सवाल किया कि डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइक। तो सिचुएशन को थोड़ा फील करो। तो मैंने, अरे भाई मेरे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइक, हाँ। तो फिर क्या हुआ, चाबी घुमा घुमा के आया, उसने कहा ये ब्रो गॉट ए न्यू बाइक। मैंने कहा कुड आई हैव ए टेस्ट ड्राइव? उसने कहा डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए बाइक? मैंने उसको कहा कि चल यहाँ पास आ, थोड़ा पास आ, पास आ। मैंने कहा आजा 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 आजा। फिर उसको पास लाया, उसको ऐसे पास लाया, ठीक है, उसको ऐसे सर को सहलाते मैंने कहा कि बेटा, जब तू बाइक का ब भी तुझे नहीं आता था ना, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूँ। मैंने कहा जब तुझे बाइक का ब भी नहीं आता था ना, बी बी बाइक का बी भी नहीं आता था, तब से बाइक चला रहा हूं मैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? जब तेरे पास कुछ नहीं था, बाइक का बी भी तुझे नहीं पता था, तब तेरे को मैं पीछे बिठा के यहाँ यहाँ इधर गड्ढा होगा, इधर होगा, उधर, तो ऐसे ऐसे घुमा के मैं तुझे ले जाता था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसने मुझे सवाल किया, उसने जो सवाल किया वो किसके ऊपर शक किया, मेरे काबिलियत के ऊपर शक किया कि नहीं किया? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसने मुझे मेरे काबिलियत के ऊपर तो शक किया ना। उसने मुझे फटाक से पूछा डू यू नो हाउ टू राइड बाइक? मैंने कहा यार क्या बोल रहा है तू? 3 साल तो मेरे ही पिछवाड़े नहीं, मेरे ही पीछे बैठ के जाता था तू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब तू आके मुझे बोला है डू यू हाउ टू राइड ए बाइक? मैंने कहा यार जब तेरे को कुछ पता नहीं था ना बाइक का बी, तब से मैं बाइक चला रहा हूं। तो इसका मतलब मैं क्या शो करना चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू शो माई एक्सपीरियंस। मैं अपना अनुभव को शो करना चाहता हूँ कि यार आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास है एक्सपीरियंस है कोई भी काम के लिए। ये एक्सपीरियंस चाहे 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 1 साल का हो, 10 साल का हो, 100 साल का हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैंने उसको कहा, मान लो कोई आके मुझे किसी भी चीज में शक किया, और मैंने उसको कहा कि यार तेरे दादा परदादा के उम्र से, मतलब उस जमाने से मैं कर रहा हूँ ये काम, कहने के लिए मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शो करना चाहता हूँ कि यार जब तेरे को कुछ पता नहीं था बाइक के बारे में, तब से मैं चला रहा हूँ बाइक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं क्या करूं, उसने मेरे काबिलियत पर सवाल किया, जैसे ही उसने मेरे काबिलियत पर सवाल किया तो मैं फटाक से जवाब कैसे दूंगा? ध्यान देना इस चीज को, जिंदगी में बहुत काम आता है, हम इस्तेमाल भी करते हैं, टेंस में बस पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तुम्हें समझाया नहीं होगा आज तक। ये बस ट्रेलर है, इसका अगला क्लास में बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो जैसे ही तुम्हें कहीं पे भी, जैसे मान लो उसने, ध्यान दो मेरे जो वर्ड्स हैं उसको ध्यान दो, मैं जो बताना चाहता हूँ। उसने पूछा कि क्या तुम्हें डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइक? मैंने कहा यार जब तेरे को मतलब कुछ नहीं पता था, तब से मैं बाइक चला रहा हूं। मैंने क्या कहा? तब से मैं बाइक चला रहा हूं। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस बना, ओके, हाँ।
यहाँ पे सेंटेंस बना कि मैं बाइक चला रहा हूं। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कहा कि मैं बाइक चला रहा हूं, तो क्या होगा, आई एम राइडिंग ए बाइक या फिर आई एम राइडिंग बाइक। लेकिन क्या यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस को शो कर पा रहा हूं? जरा बताओ, क्या इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस को शो कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा। उसने मुझे पूछा डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइक, मैंने कहा यार क्या सवाल कर रहा है कि नहीं? तू जब लंगोट में घूमता था, नंगा घूमता था, तब से मैं बाइक चला रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अगर कोई मेरे काबिलियत पर शक कर रहा है तो मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए अगर मैं इसको लगाऊं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे दिखाऊं? कुछ नहीं करना है भाई, आई एम के बदले में हैव लगा दो, फिर बीन लगा दो, और फिर लगा दो आई हैव बीन के बाद यही जो है इसको लगा दो, राइडिंग लगा दो, आईएनजी फॉर्म लगा दो, बन गया कहानी। आई हैव बीन राइडिंग बाइक, है कि नहीं? आई हैव बीन राइडिंग बाइक, चला रहा हूं। कब से? अब बात आती है कि कब से। यहाँ पे हम सीन्स कहाँ लगाएं, फोर कहाँ लगाएं, इसमें ज्यादा दिमाग मत घुसाओ। इसका पूरा पूरा पानी की तरह क्लियर कर दूंगा कहाँ सीन्स लगेगा, कहाँ फोर लगेगा। हालांकि ये सब चीजें ग्रामर में करवा चुका हूं, फिर भी यहाँ पे मैंने कहा ना प्रैक्टिकल यूज होगा, प्रैक्टिकल, थ्योरी नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव बिन राइडिंग ए बाइक, सीन्स फॉर, उसकी बात अलग छोड़ो, कब से चला रहा हूँ क्या नहीं चल, बस इतना तुम्हें अरे समझाया नहीं हूं मैं अब तक तुम्हें, इसके ऊपर सवाल नहीं पूछोगे मुझे अब तक। कल पढ़ाने के बाद सवाल पूछोगे क्या, अगर कोई डाउट रहेगा। इसके आगे वाले में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये बस मैं झलक दे रहा हूं किस तरह सिचुएशन से हम क्या करेंगे। अगर कोई हमारे काबिलियत पर शक किया तो हमें क्या कहूंगा, तो उसको दिखाने के लिए अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं आई के बाद हैव बीन लगाऊंगा, या फिर अगर ही होगा तो क्या लगाऊंगा, हैज लगाऊंगा, हैज बीन लगाऊंगा, है कि नहीं? बस हैव बीन और हैज बीन ही तो लगता है, और क्या लगता है भाई? उसके बाद जैसे ही आईएनजी लगाना है लगा देना है। समझ में आया कि नहीं बात? ठीक है। तो मान लो कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, और एक एग्जांपल थोड़ा क्लियर कर देता हूं तुम्हें। 2 मिनट बस, 2 मिनट बस। मान लो क्या हुआ कि मैंने स्टडी साइक्लोन का नाम का कोई मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, ठीक है। वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट भी होगा, मैनेजर भी होगा, पढ़ाने वाला तो मैं हूँ, मालिक हूँ मैं, मान लो मैं हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मान लो कोई एक आया एडमिशन लेने के लिए मेरे पास। मान लो उस टाइम पे रिसेप्शनिस्ट नहीं है, रिसेप्शनिस्ट क्या करते हैं, उसको इंक्वायरी दिखाते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे यहाँ पे, फैसिलिटी क्या है क्या नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मान लो क्या हुआ कि उस दिन, उस जिस टाइम पे बंदा पहुंचा, मैं वहां पे रिसेप्शनिस्ट कोई नहीं था, उसके चेयर पे मैं बैठा था, तो वो आया, मुझे पूछा क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसने मुझे मान लो सब कुछ जानने के बाद बोला, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है पढ़ाएगा कौन, है कि नहीं? कौन कौन पढ़ाएंगे, क्योंकि यही तो टीचर भाई, पढ़ने का इंस्टीट्यूट तो पढ़ाना, टीचर के बाद तो पूछेंगे, है कि नहीं? तो टीचर के बारे में पूछा, मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा। उसका रिएक्शन क्या होगा? उसने अगर मान लो मुझे रिसेप्शनिस्ट में देख लिया, तो मेरा तो भाई पहनावा कभी इतना तामझाम होता ही नहीं है, कुछ भी मिले तो घुसा दो चले जाओ। मान लो से बैठा हूं मैं, तो वो क्या बोलेगा, तुम पढ़ाओगे? ठीक है। और मेरे इस शकल से तो सब परेशान है, शकल मतलब इन द सेंस सब, ये जो चिकना इस तरह से जो बच्चे जैसा दिखता हूं ना, इसीलिए मैं मूछ रखा हूं अब की बार मूछ सरकार। सेविंग वेविंग कर देता तो बच्चे जैसा दिखता था, ठीक है। अगर तुम्हें याद होगा, आज से लगभग 3 महीना या फिर 2.5 महीने से पहले मैंने एक स्टाटस दिया था मैंने व्हाट्सएप में, वहां पे लिखा था कि अगर कोई भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ना चाहता है, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी, मतलब यही सब जो सब्जेक्ट मैंने बताया था, स्पोकन इंग्लिश वगैरह ये सब चीजें, मैं उसको फ्री में पढ़ाऊंगा। 30 से ऊपर में से ऐसे तू पढ़ाएगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उन्होंने मुझे सवाल पूछा, तू पढ़ाएगा? तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो, काबिलियत पे शक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
उन्होंने मुझे किस पे शक किया, काबिलियत पे। वैसे जैसे मैंने सिचुएशन दिया, रिसेप्शन में मान लो बैठा हूँ, तो क्या तू पढ़ाएगा? तो या तो मैं वहां पे दो रिएक्शन दे सकता हूँ, ठीक है, गुस्सा आ कहूंगा, "हट, इतना बड़ा बेइज्जती, आज से नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ दिया मैंने"। या फिर मैं इसको मुस्कुरा के ये कह सकता हूँ, है कि नहीं, मुस्कुरा के उसको ये जवाब दे सकता हूँ कि आज से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, है कि नहीं। मैंने कहा कि आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, काफी मतलब आपकी उम्र जितना नहीं होगा उससे, या फिर उम्र की तो बात ही मत कर। या फिर वैसे कुछ बोल सकता हूँ कि आज से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो क्या कहूंगा मैं, आई हैव बिन टीचिंग, यही तो बताऊंगा ना, आई हैव बिन टीचिंग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। शकल पे मत जाना कभी, बड़े बड़े धोखा खा गए। क्या बताऊंगा तो, आई हैव बिन टीचिंग, यही तो बताऊंगा मैं। चलो, ये बस थोड़ा सा झलक है, कैसे एक नया स्ट्रक्चर लेके घुस रहा हूं मैं, हैव बीन कैसे लगाएंगे। सिचुएशन को, एक एक सिचुएशन जब तक महसूस नहीं करवा दिया तब तक लैंग्वेज तो है आएगा नहीं, तब तक मैं छोड़ूंगा भी नहीं, और तुम भी मुझे मत छोड़ना। तो सर एक एक चीज को हमें महसूस करना, वी हैव टू फील, है कि नहीं। हैव बीन का इस तरह से किसी ने अब तक तुम्हें समझाया नहीं होगा कि सर हैव बीन हैज बीन कहाँ लगता है। एक सिचुएशन मैंने बताया, आगे देखो होता क्या है। चलो वक्त नहीं है मेरे पास, आई हैव टू गो, जाना है मुझे। हम तो पिज्जा खाएंगे। ले ससुरा, पिज्जा कहाँ से आया भाई? तो फ्री में पड़ा और पिज्जा भी खिलाओ। चलो, कोई डाउट है आज के क्लास में, अगर है तो जल्दी पूछो, नहीं तो खत्म करते हैं आज की क्लास। अच्छा, धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा अच्छा, धोखा के बदले में पिज्जा खाएंगे, अजीब अजीब सब। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।